हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम। तो आज का टॉपिक हम करते हैं हिंदी ग्रामर का टॉपिक क्रिया। कौन सा टॉपिक? क्रिया। ठीक है, तो हम कौन सा टॉपिक करेंगे आज का? क्रिया। तो हम देखते हैं क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकार, वो किस तरीके से बांटी गई है। ठीक है, तो हम देखते हैं। क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हम देखेंगे अभी क्रिया। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का बोध हो वह क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। जैसे सीता गा रही है, श्याम दूध पी रहा है, ये सब क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए। ठीक है, जैसे मोहन कॉलेज जा रहा है, तुम मेरे लिए दूध लाओ, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। ठीक है, क्या है? क्रियाएं हैं। अब क्रिया का मूल रूप होता है धातु। क्या होता है? क्रिया का मूल रूप होता है धातु। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ठीक है, जैसे क्रियाएं होती है जो सामान्य रूप हो वो धातु में, जैसे सीता गा रही है, ये सिर्फ सामान्य क्रियाएं हैं। तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे इन उदाहरणों में गा रही है, पी रही है, जा रही है, लाओ शब्द कार्य करने का बोध करवा रहे हैं। इनसे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है, तो ये क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्रियाएं हैं। ठीक है, क्या है? क्रियाएं हैं। ये देखो, धातु क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? धातु कहलाता है क्रिया का मूल रूप। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, ये सब क्या है? पढ़। पढ़ पठ धातु से, लिख लिख धातु से, ये सब क्या है? ये धातुएं हैं। इन्हीं से लिखना, पढ़ना आदि क्रियाएं बनती हैं। क्रिया का सामान्य रूप धातु में नाम प्रत्यय लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे लिखना, लिख में नाम लगा दिया, पढ़ में जैसे पढ़ जमाना पढ़ना, लिख जमाना लिखना, लिख जमाना लिखना। ठीक है, ये क्या बन गई? ये सब धातु हैं। जा जमाना जाना, खा जमाना खाना, गा जमाना गाना, रो जमाना रोना। ठीक है, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। अब इसके भेद देखते हैं। इसके भेद कई प्रकार से देखे जाते हैं। हिंदी व्याकरण में मूल रूप से क्रिया के दो प्रकार होते हैं, जैसे अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म साथ हो। क्या होती है? जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हो, जिसमें हमें कर्म का होने का बोध हो। क्या? जिसमें इसमें क्या होगा? जिसमें कर्म साथ हो। ठीक है, कर्म साथ हो। ठीक है, साथ हो, तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं, जो सिंपल क्रिया हो, जो क्या हो? जो बिल्कुल साधारण क्रिया हो। जैसे मैं खाना, वैसे तो ये है, जैसे वो खेल रहा, वो हंस रहा है, वह हंस रहा, वो क्या है? वो सिंपल, वो सिर्फ उसी कर्ता का असर उसी के ऊपर पड़ रहा, किसी कर्म पर ना पड़कर कर्ता का ऊपर, कर्ता के ऊपर ही पड़े, तो वो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो क्या होती है? अकर्मक क्रिया। लेकिन क्रिया के कर्म, संरचना, काल के आधार पर भी क्रिया को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सकर्मक और दूसरा होता है अकर्मक। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है? अकर्मक। ओके, तो ये होते हैं कर्म के आधार पर। और संरचना के आधार पर इसकी कितने भेद होते हैं? इसके 6 भेद होते हैं संरचना के आधार पर, जिसे रचना के आधार पर भी बोल देते हैं। ठीक है, और काल, अब आते हैं हम कर्म के आधार, काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जो हम आगे चल के देखते रहेंगे। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के कार्य का फलकृता को छोड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म साथ हो, अर्थात इन क्रियाओं में कर्म आवश्यक होता है।
कर्म का होना बहुत जरूरी होता। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। सिंपल भाषा में जिस क्रिया का फल या असर किस पर पड़े? जिस क्रिया का असर किस पर पड़े? कर्म पर पड़े। किस पर? कर्म पर पड़े। क्या कहलाती है वो कहलाती है सकर्मक क्रिया। कौन सी कहलाती है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो हम देखते हैं। जैसे हरी आम खाता है, तो हरी आम खाता है, हरी क्या खाता? आम। तो असर किस पर पड़ रहा? आम पर, क्योंकि आम खत्म हो रहा है ना, खा रहा। किसको खा रहा? वो आम को खा रहा है। यहाँ आम कर्म है, तो इसका कर्म क्या है? आम है। क्रिया खाता है, खा धातु से बनी है, खाता। फल कर्म आम, इसका कर्म क्या है? आम। तो फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। प्रश्न करने की, हम जैसे प्रश्न करके भी पूछ सकते हैं। जैसे हरी क्या खाता है, क्या किसको लगा के अगर हम क्वेश्चन करें, अगर हम श्याम आम खाता है, जैसे क्या खाता है? आम खाता है। खाने का असर किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। ठीक है, इसमें हम, इसकी एक ट्रिक है, देखो ट्रिक। अगर आपको एकदम से एग्जाम में टाइम बचाना होता है तो इसकी क्या ट्रिक है? हम कृता से क्या और किसे लगाकर पूछ सकते हैं। क्या खाता है? आम। जब हमें क्या और किसे लगाकर आंसर मिल जाए तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो हम आगे चले। जैसे प्रश्न करने पर हरी क्या खाता, तो हमें उत्तर मिल रहा ना, हरी क्या खाता है? आम खाता है। खाना खाता है, तो खाना क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। और ये देखो, आगे मैं बता देती हूँ इसके भी ना, ये तो ट्रिक है। अब यहाँ बता देती हूँ, देखो ये यहाँ स्पेस है। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। अब देखो, सकर्मक क्रिया, इसके भी ना दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कर्म, एक कर्मक, और दूसरी कौन सा होता है? द्विकर्मक। द्विकर्मक। ठीक है, क्या होता है? द्विकर्मक। तो इसके भी दो होते हैं जिसमें केवल एक ही कर्म हो। इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही कर्म होता है, एक कर्म हो जिसमें एक कर्म। जैसे नौकरानी झाड़ू लगा रही है, तो उसमें झाड़ू क्या हो गया? एक कर्म हो गया। और इसमें क्या? इसमें दो कर्म होते हैं। इसमें क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दो कर्म होते हैं। तो देख लो, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, आप लिखते रहना। अब ये देखो, अब एक कर्मक का उदाहरण देखो। एक कर्मक, एक कर्मक में आएगा जैसे नौकरानी झाड़ू लगा रही है, लगा रही है। तो इसमें एक कर्म है, क्या है? झाड़ू। इसमें सिर्फ एक कर्म है, तो ये क्या है? ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है, एक कर्म वाली सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, किसका देखते हैं? अब हम देखते हैं द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण। द्विकर्मक। अब द्विकर्म में क्या होता है? दो कर्म होते हैं। कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं। इसमें एक मुख्य कर्म होता है, एक मुख्य कर्म होता है और दूसरा गौण होता है। एक मुख्य होता है और दूसरा गौण होता है। अब ये देखो, अब इसके उदाहरण देखना कौन कौन से, कैसे बताती हूँ अभी। श्याम ने, जैसे राम ने अपने
भाई को 2 रुपए दिए। तो इसमें 2 क्रम है। 2 क्रम कौन कौन से हैं? भाई और 2 रुपए। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? भाई और 2 रुपए। इसमें जो मुख्य क्रम होता है वो हमेशा 99% निर्जीव होता है। तो ये क्या है? 2 रुपए मुख्य क्रम। क्या दिए? 2 रुपए दिए। और ये जो इसका भाई है ये कौन सा क्रम है? ये है गौण क्रम। गौण क्रम हमेशा सजीव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके ये 2 भाग होते हैं सकर्मक क्रिया के भी। एक क्रम, द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रिया। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अपनी अकर्मक। अकर्मक, अकर्मक किसे कहते हैं? ये ध्यान रखना, मुख्य क्रम जो होता है, मुख्य मैंने अभी बताया ना, मुख्य क्रम होगा अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक। ठीक है, और गौण क्रम होगा प्राणीवाचक। ठीक है, क्या होगा? प्राणीवाचक। तो अब हम चलते हैं अकर्मक क्रिया में। ठीक है, किस में चलते हैं? अकर्मक क्रिया में। जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता उसे, जिसमें कोई कर्म नहीं होता, उनके व्यवहार या उनके व्यापार का फल किस पर ही पड़ता है? कर्ता पर ही पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, रोने का प्रभाव सिर्फ बच्चे पर पड़ रहा, किसी और पे नहीं पड़ रहा, तो वो क्या है? वो अकर्मक क्रिया है। अतः रोना अकर्मक क्रिया है। प्रश्न करने पर बच्चा क्या रोता है, तो इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा ना, तो उसमें मिलता है आंसर कि राम क्या खाता है? राम आम खाता है। कोई उत्तर नहीं मिलता तो प्रश्न गलत जान पड़ता है, लाइक उसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, तो वो क्वेश्चन कैसा? ठीक है, तो बच्चा रोता है, मोहन हंसता है, ये सब क्या है? ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे मोहन हंसता है, हंसने का प्रभाव मोहन पे ही पड़ रहा है, तो इसमें हंसना क्या है? कर्मक क्रिया है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं संरचना के आधार पर। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। ठीक है, चलो हम देखते हैं। संयुक्त क्रिया, जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने सांप को मार डाला, 2 क्रियाएं, तुमने, किसने? सांप को क्या किया? ये को मिलकर इसने 2 क्रियाओं को जोड़ दिया। ठीक है, सुनीता गाने लगी, तो क्या गाने लगी? गाना। ये संयुक्त क्रियाएं हैं। महेश पटना नहीं जा पाया, तो ये क्या है? ये सब संयुक्त क्रियाएं हैं। ठीक है, गीता पढ़ चुकी होगी, वह पढ़ नहीं सकती, ये सब क्या है? ये संयुक्त क्रियाएं 2 क्रियाओं से मिलकर बनी हैं। ठीक है, अब देखते हैं नाम धातु क्रिया। क्या? नाम धातु क्रिया। जो संज्ञा स्वनाम या विशेषण धातु के समान प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे नाम धातु, तब नाम धातु क्रियाएं बनती हैं, जैसे झूठ से झुटलाना, इनमें लाना, नाम, इनमें पीछे ना जरूर मिलेगा। ठग से ठगना, शर्म से शर्माना, खर्च से खर्चना। ठीक है, ये क्या है? जो संज्ञा स्वरनाम और विशेषण शब्दों से बनती है। किससे? जो संज्ञा स्वरनाम और विशेषण शब्दों से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नाम धातु। ठीक है, जैसे हमें गरीबों को अपनाना चाहिए, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। इसमें जो अपनाना है वो अपना स्वनाम से बनी है, तो ये क्या है? ये नाम धातु है। ठीक है, याद रखना, नाम धातु क्रियाएं संज्ञा, विशेषण और स्वनाम से बनती हैं। ठीक है,
अब हम आ गए प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो किसी की प्रेरणा किसी के द्वारा करवाई जाती हैं, यानी किसी ने बोला है और तब करवाते, जहाँ कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। ठीक है, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को उसको कार्य करवाने की प्रेरणा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन सोहन से काम करवाता है। किससे करवाता है? सोहन से। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका। अब किसान ने सूखे पेड़ खुद तो नहीं काटे होंगे, कटवाए हैं ना। जैसे कंपाउंडर, जैसे नर्स दवाई पिलाती है मरीज को। ये देखो, अभी ये यहाँ से लिखी, मरीज को दवा पिलाती है। ये भी एक प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि नर्स डॉक्टर के कहने पर ही तो मरीज को दवाई पिलाएगी ना। तो क्या है ये? इसमें ये नहीं लग रहा ना आप लोगों को कि ये प्रेरणार्थक है, लेकिन ये एक कॉमन सेंस है कि नर्स डॉक्टर के कहने पर ही दवाई पिलाएगी मरीज को। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जो कार्य कोई कर्ता खुद न करके किसी दूसरे से करवाए। अब आ गए हम पूर्वकालिक क्रिया। अब हम आ गए पूर्वकालिक क्रिया। जिस क्रिया से पहले यदि कोई अन्य कार्य आ जाए या एक कार्य समाप्त होकर दूसरा कार्य आ जाए, उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे सुजय अभी सोकर उठा। सुजय क्या करके उठा? अभी अभी सोकर उठा है। तुम खाना खाकर सो गए। उन्होंने पहले क्या खाया? खाना खाया, और फिर क्या किया? फिर सो गए। जैसे सुजय पहले सोया था और फिर उठ गया। ठीक है, ये क्या है? ये है पूर्वकालिक क्रियाएं। ठीक है, क्या है? पूर्वकालिक क्रियाएं। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। क्या है ये? ये जो है पुजारी ने नहाकर, पहले पुजारी ने नहाया है, ये क्रिया खत्म हो गई। फिर क्या की है? पूजा करी है। ठीक है, फिर क्या करी है? पूजा करी है। तो इसी प्रकार ये क्या है? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया ये कौन सी हुई? ये नहाना इसकी पूर्वकालिक क्रिया है। उत्तरकालिक क्या है? पूजा। इसी प्रकार तुम खाना खाकर सो गए, खाना क्या है? पूर्वकालिक, और सोना क्या है? उत्तरकालिक। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं कृदंत क्रियाएं। अब कृदंत क्रियाएं क्या होती हैं, हम इधर देखते हैं। जिन क्रियाओं का निर्माण कृत प्रत्ययों के योग से होता है उन्हें कृदंत क्रियाएं कहते हैं। वे क्रियाएं पद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनती हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। चल से चलना, चलता चलकर, लिख से लिखना, लिखता लिखकर। ठीक है, अब हम आते हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसमें एक मिनट, इसमें ना एक और भेद आ जाता है, मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें 6 भी आते हैं कभी कभी कि 6 भेद होते। एक होता है सहायक क्रिया। कौन सा? सहायक क्रिया। इसमें कौन सी होती है? क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाओं को, जो क्रिया के साथ प्रयुक्त होती हैं, प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, जैसे अब इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे जैसे रमेश कलकत्ता जाता है। मुख्य काम क्या है? जाता है क्या है? सहायक क्रिया है। जैसे रमेश खाना खाता है, इसके साथ ये प्रयुक्त हुई, ये सहायक क्रिया है। ठीक है क्या है? एक सहायक क्रिया है। खाना क्या है? मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो ये भी आ जाता है कभी कभी। वैसे इसका ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं अब? काल के आधार पर कितने भेद बताए मैंने? 3। भूतकाल क्रिया, वर्तमान काल क्रिया और भविष्यत क्रिया। ठीक है, कौन सी? भविष्यत क्रिया।
अब हम आगे आते हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, जिसे हमें जैसे पास्ट टेंस होता ना, इसीलिए कि जो कार्य भी भूत में हो चुका है, ठीक है। वह गांव से चला गया, तुमने बहुत सुंदर गीत गाया, इसमें या गाया, तो वो काम हो चुके हैं। वो क्या है? वो भूतकालिक क्रियाएं हैं। वर्तमानकालिक क्रियाएं किसको बोलते हैं? अब जो वर्तमान में हो रही हैं, जो वर्तमान में संपन्न होने का बोध करवाती हैं, ठीक है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं अभी खा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, वो अभी पढ़ रहा है, जो वर्तमान में काम चला हुआ है, ठीक है। ये सब क्या है? वर्तमान कालिक क्रियाएं हैं। अब आ गए भविष्यत क्रियाएं, जो भविष्य का बोध करवाएं, जो भविष्य में होने वाली हूँ, ठीक है। अब जैसे क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो। हम लोग कल अमेरिका जाएंगे, मैं कल आपको स्वरनाम का टॉपिक करवाऊंगी, तो मैं कल करवाऊंगी ना, वो भविष्य में, ठीक है। प्रियांशु स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा, तो वो कल नहीं जाएगा, तो ये क्या है? ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो अब हम देख लेते हैं, एक और आता है, इसको और देखो आप लोग। सजातीय क्रिया, क्या एक पॉइंट और आ जाता है, सजातीय क्रियाएं। कभी कभी पूछ ली जाती है कि सजातीय क्रिया क्या होती है। सजातीय क्रिया, ठीक है। इसमें क्या है? कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने होते हैं। ये क्या होती है? सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके एग्जाम्पल होंगे, जैसे मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, जैसे मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, क्या की? मोहन ने पढ़ाई पढ़ी। तो पढ़ाई ये भी क्रिया है, और पढ़ी ये सजातीय क्रियाएं हैं दोनों, क्योंकि एक ही धातु से बनी है, जो वो पठ धातु से, ठीक है। ये दोनों किससे बनी है? पठ धातु से बनी है। वह वहां जाना नहीं, उसे उधर नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे ही जिसमें दो दो के साथ का पेयर बनता हो। ऐसे ही मोहन ने पढ़ाई पढ़ी, उसने, इस तरीके के एग्जाम्पल जो किसी एक ही धातु से बने, तो ये दोनों ना एक ही धातु से बने, तो ये सजातीय क्रियाएं हैं, ठीक है। अब हम इनके कुछ क्रियाएं देख लेते हैं, ये क्या कैसे होती हैं। सुला रहा है, क्या सुला रहा है? तो हमें पता चल गया ना कि इसे सेंटेंस में हम इसको पुट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म साथ है। सुलाना एक कर्म है। जैसे मैं बच्चे को सुला रही हूँ, आप बच्चे को सुला रहे हो, तो क्या सुला रहे हैं? बच्चे को सुला रहे हैं, तो ये क्या है? ये है सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। अब दौड़ता है, दौड़ना, मैं दौड़ती हूँ, मोहन दौड़ता है, तो मोहन दौड़ता है, वो दौड़ने का असर मोहन पे ही पड़ रहा है, तो वो क्या है? कर्ता डोमिनेट है, ठीक है। पढ़ता है, पढ़ता सकर्मक क्रिया है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, वो क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। उड़ रहे हैं, अब ये देखो, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। लेकिन आकाश तो एक स्थान है, अधिकरण कारक है ना आकाश। तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वो किस में आएगा? पक्षी उड़ रहे हैं ना आकाश में, तो वो तो एक स्थान है जहाँ वो उड़ रहे हैं, अधिकरण कारक से संबंधित, तो क्या आएगा? एक कर्मक क्रिया। तोड़े, मैं, मोहन ने पत्थर तोड़े, तो क्या तोड़े? मोहन ने पत्थर, तो क्या आएगा? सकर्मक क्रिया, ठीक है। पढ़ती है, मैं भी सकर्मक, क्योंकि वो इसे सेंटेंस में पुट करके देखोगे, राधिका पुस्तक पढ़ती है, तो क्या है? सकर्मक क्रिया। मम्मी खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना बना रही है, कर्म डोमिनेट है, तो क्या है? सकर्मक क्रिया। हंस रहा है, सागर हंस रहा है, तो इसमें हंसने का प्रभाव सागर पर ही पड़ रहा है, तो उसमें कोई कर्म नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हंस रहा है, तो क्या है? एक कर्मक क्रिया। और अब देखो,
सकर्मक क्रिया पिलाया, पिलाओ। सागर अंजलि को जूस पिलाओ, तो क्या है, सागर अंजलि को जूस पिलाओ, तो किसने किसको पिलाया, जूस पिलाओ, तो क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, ठीक है। जैसे लिखवाओ, मम्मी ने अंजलि से पत्र लिखवाया, तो किसने किससे लिखवाया, मम्मी ने अंजलि से लिखवाया है ना, तो किसी की प्रेरणा से अंजलि ने पत्र लिखा है, ठीक है। तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। तो आप मेरे चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।